नमस्कार सभी पाठकों का हमारे चैनल नॉलेज प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भक्ति। रीतिकाल के कवि शिरोमणि बिहारी लाल जी ने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई से जो ख्याति प्राप्त की, उसने इन्हें हिंदी साहित्य में अमर बना दिया। बिहारी सतसई आज भी रसिक जनों का काव्यहार बनी हुई है। उनकी कल्पना शक्ति तथा भाषा की समाज शक्ति के कारण सतसई के दोहे गागर में सागर भरे जाने की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। सतसई के प्रारंभिक दोहों में भक्ति के यथार्थ स्वरूप का वर्णन कवि ने किया है। इन दोहों में राधा कृष्ण की भक्ति के साथ कृष्ण के सौंदर्य और एकेश्वरवाद की महत्ता को दर्शाया गया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल जी ने राधा की स्तुति की है। कवि कहते हैं, मेरी भव बाधा, भव का अर्थ है सांसारिक, बाधा का अर्थ है कष्ट। हरो हरण करो, नागरी चतुर सोई वह। कवि कहते हैं, वह चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों का हरण करे। जिनके शरीर की परछाई, जिनके शरीर की परछाई अर्थात दर्शन, जिनके दर्शन मात्र से श्याम हरित दुति होय, श्री कृष्ण हरित यानी प्रसन्न हो जाते हैं। वह चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों का हरण करे, जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ये दोहा श्लेष अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसके दूसरे अर्थ को देखते हैं। पहली लाइन का अर्थ वही है, वह चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों का हरण करे। जिनके शरीर का जा तन की झाई परे, जिनके शरीर का हृदय में ध्यान आते ही हृदय श्याम हरित दुति हो, या श्याम का अर्थ है काले से, काला का अर्थ है पाप से। हृदय पाप रहित हो जाता है। वह चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों का हरण करे, जिनके शरीर का हृदय में ध्यान आते ही हृदय पाप कांति रहित हो जाता है। इस दोहे में कवि बिहारी ने राधा की एकनिष्ठ भक्ति व्यक्त की है। अनेक भावों को व्यक्त करने वाली ब्रज भाषा प्रयोग हुई है। छंद दोहा छंद प्रयुक्त है तथा यहाँ अनुप्रास, श्लेष तथा प्रदीप अलंकार का समायोजन किया गया है। रस की दृष्टि से यहाँ श्रृंगार के साथ साथ शांत रस प्रयुक्त हुआ है। मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। इस दोहे में कवि ने मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण की मोर मुकुट की चंद्रिकनु, मोर मुकुट की चंद्रिकाएं यो राजत इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं। नंद के पुत्र श्री कृष्ण की मोर मुकुट की चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो मनु शशि शेखर की अकस। शशि शेखर का अर्थ है शशि अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा को धारण करने वाले, शेखर अर्थात शिव, भगवान शिव, और दूसरे शेखर का अर्थ है कामदेव। तो कवि कहते हैं कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण की मोर मुकुट की चंद्रिकाओं को देख चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो शशि शेखर भगवान शिव ने, भगवान शिव की अकस, अकस का अर्थ है ईर्ष्या, मानो भगवान शिव की ईर्ष्या से किए शेखर सतचंद, कामदेव ने अपने सिर पर सतचंद 100 चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। यहाँ नंद के पुत्र की मोर मुकुट की चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं।
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो भगवान शिव की ईर्ष्या से कामदेव ने 100 चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया हो। इस दोहे में मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण की शोभा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है और उत्प्रेक्षा मन मानो मनहु जन जानो जनहु जहाँ भी प्रयुक्त हुआ है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। शेखर में यमक तथा अनुप्रास अलंकार भी प्रयुक्त है। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस दोहे में कवि ने पीतांबरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात। श्री कृष्ण अपने सलोने सुंदर से श्याम वर्ण वाले शरीर पर, श्री कृष्ण अपने सुंदर श्याम वर्ण के शरीर पर पीतु पटु पीले पट, पट का अर्थ है वस्त्र, पीले वस्त्रों को पहनकर इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र पहनकर इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि शैल पर, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, सुबह की धूप की पहली किरणें पड़ी हो। श्री कृष्ण का शरीर है श्याम और उन्होंने वस्त्र पहन रखे हैं पीले वस्त्र पहन रखे हैं। तो श्री कृष्ण अपने श्याम शरीर पर पीले कपड़े पहनकर ठीक उसी प्रकार दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की सूर्य की पहली किरणें पड़ी हो। मान लिया गया है, उत्प्रेक्षा यहाँ पर अलंकार प्रयुक्त है। श्याम में श्लेष अलंकार तथा समस्त दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त है। अधर धरत हरि के परत ओठ डीठी पत्य ज्योति हरित वांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। इस दोहे में कवि बिहारी लाल जी ने बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि अधर धरत हरि के परत। जब हरि श्री कृष्ण अपने अधर धरत, अधर का अर्थ है ओठ, धरत रखते हैं, ओठों पर रखते हैं, तो ओठ डीठी पट ज्योति। जब श्री कृष्ण अपनी बंसी को अपने होठों पर रखते हैं तो उनके होठों की लालिमा, डीठी, दृष्टि की चंचलता, चपलता, श्री कृष्ण नटखट थे तो उनके चंचल दृष्टि की चपलता, पट ज्योति और उनके पीले वस्त्रों की कांति, इन से हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांस की बांसुरी, हरे बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती, इंद्र धनुष के समान कई रंगों वाली हो जाती है। जब श्री कृष्ण अपने होठों पर अपनी बंसी को रखते हैं तब उनके होठों की लालिमा, दृष्टि की चपलता और उनके पीले वस्त्रों की ज्योति से हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के समान कई रंगों वाली हो जाती है। यहाँ बंसी बजाते काव्य सौंदर्य की दृष्टि से आएगा कि बंसी बजाते समय बहुरंगी कांति वाले बंसी का चमत्कार पूर्ण अंकन कवि ने यहाँ किया है। अनुप्रास उपमा का समायोजन है, दोहा छंद प्रयुक्त है, श्रृंगार रस के साथ साथ माधुर्य गुण प्रयुक्त है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी लाल जी ने ईश्वर प्रेम में निमग्न मन की अवस्था का यहाँ वर्णन करते हुए कहा है कि इस अनुराग करने वाले चित्त की, इस प्रेम करने वाले मन की गति को
कोई नहीं समझ सकता। ये मन ज्यों-ज्यों बूढ़े जैसे जैसे डूबता है श्याम रंग श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में, ये मन जैसे जैसे श्री कृष्ण प्रेम के रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे ये मन निखरता जाता है, पवित्र होता जाता है, उज्जवल होता जाता है। यहाँ पर श्याम में श्लेष अलंकार के साथ साथ विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि सामान्यतः श्याम रंग में, काले रंग में कोई भी वस्तु डुबो दी जाती है तो वह काली हो जाती है, परंतु यहाँ श्याम के प्रेम में हृदय को डुबोने पर, श्री कृष्ण के प्रेम में हृदय को डुबोने पर हृदय निर्मल होता जा रहा है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट उठे न कपट कपाट। इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने यह कहने का प्रयास किया है कि छल कपट युक्त हृदय में ईश्वर का वास कभी भी नहीं हो सकता। कवि कहते हैं तो लघु या मन सदन में, सदन का अर्थ है घर, मन, हृदय। इस हृदय रूपी घर में तो लघु तब तक हरि आवे की बाट, ईश्वर आए तो आए किस बाट से, किस रास्ते से आए, तब तक इस मन रूपी घर में हरि आए तो किस रास्ते से आए, किस मार्ग से आए, जब तक विकट जटे जो लघु निपट, जब तक विकारों के जड़े हुए खुटे न कपट कपाट, छल कपट रूपी कपाट इस हृदय से खुल नहीं जाते, तब तक ईश्वर इस हृदय में आए तो आए किस मार्ग से। इस मन रूपी घर में जब तक विकट विकारों के जुड़े हुए कपट रूपी कवाड़ नहीं खुल जाते, तब तक भगवान इस हृदय में किसी भी मार्ग से नहीं आ सकते हैं। अनुप्रास रूपक, मन सदन में रूपक और अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है। जगत जनायो जिन सकलू सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखी न देखी जाए। इस दोहे में कवि ने संसार के ज्ञान कराने वाले ब्रह्म का ज्ञान जीव को नहीं हो सकता, इस विषय में कहा है कि जगत जनायो जिन सकलू, जिन ईश्वर ने संपूर्ण संसार के विषय में जानकारी कराई, ज्ञान कराया, सो हरि जानियो नाय, उस हरि को उस ईश्वर को नहीं जानता है। मनुष्य जिस हरि ने संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया उस ईश्वर को नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जो आँखिन सब देखिए, जिन आँखों से समस्त संसार को देखते हैं, संसार की हर छोटी बड़ी घटना को, दृश्य को देखते हैं, लेकिन आँखें न देखी जाए, आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती हैं। कवि ने कहा है मनुष्य उस हरि को नहीं जान पाता है जो हरि संपूर्ण संसार की जानकारी कराता है, ज्ञान कराता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इन आँखों से समस्त संसार को देखने वाली ये आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती हैं। ब्रह्म की अंतर्दर्शनीयता का वर्णन है कि ब्रह्म को देखने के लिए हृदय में देखने की आवश्यकता होती है। शुद्ध तथा विषयानुकूल ब्रजभाषा का प्रयोग है। अनुप्रास उदाहरण विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग है। छंद दोहा छंद प्रयुक्त है तथा रस शांत है। जप माला छापा तिलक सरो नए को काम, मन काचे नाचे प्रथा साचे राचे राम। इस दोहे में भक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोगों को कवि ने उपदेश दिया है। कहा है
जप माला छापा तिलक। जप करने, माला जपने, तिलक का छापा लगाने से सरे न एको काम, एक भी कार्य सिद्ध नहीं होता। भक्ति में जो लोग आडंबर करते हैं, पूजा में बैठे रहते हैं, बड़े ही धार्मिक बनने का ढोंग करते हैं, उन लोगों के लिए कवि ने व्यंग्य किया है, कहा है जप करने, माला पहनने, तिलक का छापा लगाने से एक भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि मन कांचे नाचे वृथा। क्योंकि भक्ति में तो कच्चे मन वाला वृथा नाचे, बेकार में ही नाचता रहता है। भक्ति में तो बाह्य आडंबर करना, ढोंग करना, घंटी बजाना, नित्य प्रति मंदिर जाना, मन में तो कुविचार हैं और नित्य प्रति धार्मिक आडंबर पाखंड का दिखावा करने वाले लोगों के लिए कवि कहते हैं कि भक्ति में कच्चा तो बेकार में ही नाचता रहता है। साचे राचे राम, क्योंकि राम को तो, ईश्वर को तो सच्चे मन वाले ही राचे पसंद आते हैं। सीधा सीधा अर्थ देखें, भक्ति में जप करना, माला जपना, तिलक का छापा लगाने से एक भी कार्य सिद्ध नहीं होते, क्योंकि भक्ति में तो कच्चे मन वाला व्यक्ति वृथा नाचे, बेकार में नाचता रहता, बेकार में कार्य करता रहता, आडंबर करता रहता है, क्योंकि सच्चे मन वाले लोग ही राम को रचते हैं, ईश्वर को पसंद आते हैं। यहाँ काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भक्ति के बाह्य उपकरणों की निंदा करते हुए आंतरिक भक्ति को महत्व दिया गया है। अनेक भावों को प्रयुक्त करने वाली ब्रज भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास तथा पदमैत्री है। छंद, दोहा तथा रस शांत प्रयुक्त है।